कब्रिस्तान का मंजार था। हवा में उदासी घुली हुई थी। गुलाम अपने सबसे करीबी इंसान अशीक अली का जनाजा लेकर आया था। दफन का अमल मुकम्मल हुआ, मिट्टी दी गई और दुआ के साथ एक कहानी जमीन के नीचे चली गई। गुलाम की आंखों में आंसू और दिल में बोझ था। इसी वक्त महल में बादशाह बार बार गुलाम को फोन कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हैरान होकर बादशाह उसके क्वार्टर तक पहुंचता है और लाजो अम्मा से पूछता है। यूज मालूम होता है कि गुलाम किसी अपने को दाफन करने गया है। बादशाह के ज़हन में सवाल पैदा होता है, ऐसा कौन सा शख्स था जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं। थोड़ी देर बाद गुलाम वापस महल आता है। बादशाह सख्त लहजे में पूछता है कि वो किसको दाफन करके आया है। गुलाम साख बताता है, जिस आदमी के ऑपरेशन के लिए उसने बादशाह से पैसे लिए थे वो अशीक अली था, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही उसका इंतकाल हो गया। गुलाम यह भी बताता है कि अशीक अली की एक बेटी है, सुंदारी, जो अब उसके क्वार्टर में रह रही है। यह नाम सुनते ही महल के एक कमरे में बैठी खुर्शीद बीबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 22 साल बाद वो पहली मर्तबा अपने कमरे से बाहर निकालती हैं। उनकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर पुराना दाढ़ साफ नजर आता है। वो फौरन कहती हैं कि उन्हें अशीक अली की कब्र पर ले जाया जाए। कब्रिस्तान में सुंदारी अपने बाप की कबार के पास बैठी रो रही होती है। वो तूत कर कहती है, अब्बा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। इतने में खुर्शीद बीबी वहां पहुंचती हैं। जैसे ही उनकी नजर सुंदारी पर पड़ती है, वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और उस गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। सुंदारी हैरान रह जाती है कि यह औरत कौन है। तब खुर्शीद बीबी एक ऐसा सच बताती हैं जो सबको हिला देता है। वो सुंदरी की मां हैं और अशीक अली उनके शोहर थे। ये सच सुनकर गुलाम और बादशाह दोनों शौक में आ जाते हैं। इसी दौरान बादशाह की नजर सुंदारी पर ठहर जाती है। यूज याद आता है कि यही वो लड़की है जिसने कुछ दिन पहले यूज थप्पड़ मारा था। तकदीर अजीब मोड़ ले चुकी होती है। खुर्शीद बीबी सुंदारी को अपने साथ महल ले आती हैं, लेकिन महल में कदम रखते ही जहादत सामने आ जाता है। सुंदारी को देखकर वो गुस्से में बंदूक निकल लेता है और धमकी देता है कि अगर यह लड़की यहां रही तो वो उसे जान से मार देगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए खुर्शीद बीबी खुद बंदूक के सामने आ खड़ी होती हैं। यह मंजर देखकर बादशाह का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जहादत से बंदूक छीन लेता है और सबके सामने ऐलान करता है कि सुंदरी इसी महल में रहेगी और वो उसे शादी करना चाहता है। जहादत सख्ती से इनकार करता है और कहता है कि यह शादी कभी नहीं होगी। बादशाह जिद में कहता है कि अगर रजामंदी से नहीं हुई तो वो जबरदस्ती भी कर सकता है। रात के अंधेरे में जहादत चुपके से गुलाम को बुलाता है और कहता है कि सुंदरी को फौरन यहां से ले जाओ, वरना अगर उसकी शादी बादशाह से हुई तो वो उसे मां होने के नाते वो अपनी बेटी की हिफाजत